वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। आज है 28 मई 2025 और 28 मई 2025 को करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको प्रमुख देश के राज्य की राजधानी, प्रधानमंत्री एंड राज्यपाल एंड जीआई टैग भी सभी प्रश्नों से रिलेटिव देखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने सबसे बड़े हवाई अड्डे के विस्तार की घोषणा की है, जिससे दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक बन जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सऊदी अरब। सऊदी अरब ने किंग सलमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के विस्तार की योजना की घोषणा की, जिससे दुनिया का सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक बन जाएगा। बात करें सऊदी अरब, यहाँ की राजधानी रियाद, राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद मुद्रा सऊदी रियाल। प्रमुख राष्ट्रीय दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य है युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की पहल की है। बात करें उत्तर प्रदेश राज्य के, यहाँ की राजधानी लखनऊ एंड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यहाँ की मुद्रा भारतीय रुपया। प्रमुख राष्ट्रीय दिवस भारत 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं। अगला प्रश्न है, 27 मई 2025 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नई पहल की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र यूएन है। संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक नई पहल की घोषणा करी है, जिसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने पर जोर दिया गया है। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका में है। इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस एंड स्थापना 1945 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय शहर में अत्यधिक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? अत्याधुनिक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अनुसंधान केंद्र जो कि हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद यहाँ की राजधानी, यहाँ जो कि राज्य का नाम तेलंगाना है, राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव एंड यहाँ की मुद्रा भारतीय रुपया। अगला प्रश्न है, 27 मई 2025 को किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर CN आर राव को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला गया है। इसमें इनका जन्म स्थान बेंगलुरु कर्नाटक में है एंड विशेषज्ञता इन ठोस अवस्था और सामग्री रसायन विज्ञान में मिली गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खेल के विश्व कप में भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जिसमें देश की खुशी की लहर दौड़ गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है क्रिकेट। भारत ने 2025 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। यह स्थान दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था। तारीख 9 मार्च 2025 को हुआ। मैन ऑफ द मैच जो कि रोहित शर्मा रहे। अगला प्रश्न है, 27 मई 2025 को किस वित्तीय संस्था ने भारत के ग्रामीण विकास के लिए एक बड़ी ऋण योजना को मंजूरी दी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है विश्व बैंक। विश्व बैंक ने भारत के ग्रामीण विकास के लिए एक बड़ी ऋण योजना को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार करना। विश्व बैंक यहाँ का मुख्यालय वॉशिंगटन DC जो कि अमेरिका में है। अध्यक्ष डेविड मालपास एंड स्थापना 1944 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर नया रोवर सफलतापूर्वक उतारा, जिससे अंतरिक्ष अन्वेषण में स्थिति और मजबूत हुई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी चीन। चीन ने Chang'e 6 मिशन के तहत चंद्रमा की सतह पर एक नया रोवर सफलतापूर्वक उतारा, जो चंद्रमा के दूरस्थ पक्ष से नमूने को एकत्रित करेगा। देश का नाम चीन, यहाँ की राजधानी बीजिंग, राष्ट्रपति शी जिनपिंग एंड मुद्रा युआन। अगला प्रश्न है, मई माह में होने वाले प्रमुख राष्ट्रीय दिवस 1 मई को मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस बनाया जाता है। इसका उद्देश्य है श्रमिकों को अधिकार और सम्मान के लिए। इस बार की थीम थी इंश्योरिंग सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ ऑल वर्कर्स वर्ल्ड वाइड। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस बनाया जाता है। इसका उद्देश्य है प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना। इस बार की थीम थी जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस।
4 मई अंतर्राष्ट्रीय अग्नि शमन सेवा दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। इसका उद्देश्य है फायर फाइटर्स के साहस और सेवा को सम्मान देना। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है रेड क्रॉस संस्था की सेवाओं का सम्मान करना। इस बार की थीम है एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम दी हार्ट। 7 मई विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है, जो हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है अस्थमा रोग के बारे में जागरूकताओं को फैलाना। इस बार की थीम थी अस्थमा एजुकेशन द इम्पावर्स। 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे इन इंडिया। इसका उद्देश्य रखा गया है भारत के टेक्नोलॉजी में उपलब्धियों की याद करना। इस बार की थीम है फ्रॉम लैम्प्स टू लाइफ्स द टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटी। 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। इसका उद्देश्य है नर्सों की सेवा को सम्मान देना। इस बार की थीम थी अवर नर्सेज अवर फ्यूचर द इकोनॉमिक्स पावर ऑफ केयर। है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को इसका 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है परिवार की सामाजिक और आर्थिक भूमिका को मान्यता देना। इस बार की थीम है फैमिलीज एंड द क्लाइमेट चेंज। 17 मई को विश्व टेलीकम्युनिकेशन और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य संचार तकनीकों का विकास करना। इस बार की थीम है डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हाइपर टेंशन के प्रति जागरूकता को फैलाना। इस बार की थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल IT लाइफ लॉन्गर। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य संग्रहालयों की सामाजिक भूमिका को प्रोत्साहन करना। इस बार की थीम है म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। 21 मई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ एकता और बलिदान को याद करना। विश्व चाय दिवस वर्ल्ड टी डे। इसका उद्देश्य चाय उत्पादकों और श्रमिकों की स्थिति में सुधार करना। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इसका उद्देश्य प्रकृति की विविधता के संरक्षण के लिए। देखिए आज है 28 मई और 28 मई को मनाया जाता है प्रमुख दिवस मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। इसका उद्देश्य है महामारी से जुड़े स्वच्छता विषयों पर जागरूकता को फैलाना। इस बार की थीम रहेगी टुगेदर फॉर अ पीरियड्स फ्रेंडली वर्ड्स। 31 मई को आने वाला है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इसका उद्देश्य होता है तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता को फैलाना। इस बार की थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रंस फॉर द तंबाकू इंडस्ट्रीज इंटरफेस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा।